गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, आप सबकी सेहत ठीक होगी और आप सब खूब पढ़ाई कर रहे हो और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम इस चैप्टर नंबर 1 के 4th टॉपिक पे थे, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। और उस 4th टॉपिक के अंदर मैंने कहा था वहां 4 तरह के केस हो सकते हैं। एक था कंप्लीट ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, बहुत सारी चीजें हमने देखी। उसमें हमने सिंगल टाइप क्वेश्चन भी किए जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, प्रोवाइड करना भूल गए। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस भी किए जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, ये हमसे गलती हुई। और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट वाले केस के अंदर ही कुछ मिक्स क्वेश्चन भी किए। फिर हम सेकंड केस पे आए थे जिसका एक यूनिक क्वेश्चन था, जहां पे था ओमिशन ऑफ एक्सपेंस, जहां मैनेजर कमीशन की बात हुई थी। और मैंने आपसे कहा था इसको करने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका यही है कि आप पहले अपना सारा क्वेश्चन खत्म कर लो और लास्ट में आप इसको हैंडल करो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और उसमें हमने जो केस किया था वो था मैनेजर्स कमीशन, इट्स एन पार्ट ऑफ एक्सपेंस, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसमें आपको रेंट भी आ सकता है, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ सकता है, कोई भी एंट्री आ सकती है, एक्सपेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक मैंने आपको करवाया था। आज जो एंट्री हम करने वाले हैं, आज जिस केस में हम एंटर कर रहे हैं वो है इसका केस नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 का केस नंबर 3, टॉपिक नंबर 5 का केस नंबर 3। हम 5th टॉपिक पे हैं, ये उसका केस नंबर 3 है। जो 4 टॉपिक पहले हम खत्म कर चुके वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हमने अच्छे से सीखा। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अच्छे से सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने 6 तरह के केस किए थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने 2 तरह के केस किए, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल मेथड। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में चले गए जिसमें हमने 3 तरह के केस किए। और तीसरे वाले केस में हमने 2 मेथड सीखे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी 3 केस सीखे, 3 या 4 केस हमने उसके अंदर भी किए। फिर इसके बाद हम आ गए एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं। उसके अंदर हम अभी तक 2 केस कर चुके हैं और अब हम तीसरा केस आज करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख दिए ताकि टाइम खराब ना हो। बेसिकली ये आपकी बुक के, नई वाली बुक डीके गोयल के 2 क्वेश्चंस हैं, 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं पहले कि हम कैसे, हमें पता लगे कि ये केस 3 से आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन को देखें तो कैसे ये पता लगे ये केस 1 का क्वेश्चन है या केस 2 का क्वेश्चन है या केस 3 का। सर केस 2 में तो एक्सपेंस आ जाएगा तो पता लग जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन केस 1 और केस 3 में कुछ कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मुझे आपको ये समझाना जरूरी है कि ये केस नंबर 1 में और केस नंबर 3 में कैसे आप डिफर करोगे, कैसे आप पता करोगे कि क्वेश्चन कौन सा केस से आया, क्योंकि दोनों को हैंडल करने का, सॉल्व करने का तरीका अलग है। केस 1 में आप देख चुके कि जब मिक्स क्वेश्चन आया जिसमें हमने 50A किया, 50B किया, और उसके पहले के जो क्वेश्चन हमने किए कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थे, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थे, हमने सब केसेस उसमें कर लिए। यानी केस 1 के अंदर जितने तरह के क्वेश्चन आ सकते थे हमने सारे कर लिए। लेकिन दोनों क्वेश्चंस में कैसे डिफर करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ है। और विश्वास मानना 99% बच्चे इस बात को डिफर नहीं कर पाते और पेपर के अंदर आया होता है केस 3 और वो सॉल्व कराते हैं केस 1 और सारा आंसर गलत। ये 4 नंबर का आता है पेपर के अंदर 4 मार्क्स का। मैंने आपको पहले कहा था फर्स्ट चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ जाता है 8 मार्क्स में। दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट जो भी हम कर रहे हैं, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट जिसे कहते हैं। और तीसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इन 3 टॉपिक्स के अंदर से ही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। अगर आपको वो क्वेश्चन आ गया वहां से 8 मार्क्स का अगर आ गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी कभी वो 4 मार्क्स में आ जाता है और 4 मार्क्स में ये आ जाता है। कभी कभी ये आ जाएगा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट और साथ में आ जाएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर 4 मार्क्स में, ये दोनों आ जाएंगे। तो ये तीनों टॉपिक के अंदर महारत होनी जरूरी है अगर आपको पहले चैप्टर में से 8 नंबर मिस नहीं करने।
इसके सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सभी इलिस्ट्रेशंस, सभी के सभी एडिशनल क्वेश्चंस आपको करने हैं, करने हैं, करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जो नहीं आए वो मुझसे पूछो। कुछ बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। आप मुझसे पूछो, हर एक क्वेश्चन आपको करना है। इस बुक को आपको कम से कम 5 बार करना है, ठीक है, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकेंगे। इसके एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सभी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व हैं, एडिशनल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप उनको प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आए मुझसे पूछो। कोई ऐसा क्वेश्चन जो नया ऐड हुआ हो या जो आपको ना समझ में आए वो मुझसे पूछो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। जब आप सेकंड टाइम क्वेश्चंस को करने शुरू करोगे, सेकंड डिवीजन स्टार्ट करोगे, तो आपको वही क्वेश्चंस करने जहां पे आप फंस गए थे, जहां पे आपको लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट पेपर में पूछा जा सकता है। आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो हाथ में पेंसिल रखो और क्वेश्चन के ऊपर लिख दो यूनिक, या लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट, या लिख दो स्टक, जहां पे मैं स्टक हो गया था। उनको फिर रिपीट कर लो। जब आप सेकंड टाइम इन क्वेश्चंस को कर रहे हो और फिर भी किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओ तो उसके आगे लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस तीसरी बार जब आप कर रहे होगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये क्वेश्चंस कर लो 20 क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस में सारा चैप्टर आ जाता है। तो आप पूरे चैप्टर के अंदर से, इन पूरे 110-120 क्वेश्चंस के अंदर से आप अपने आप से 25 से 30 क्वेश्चन निकाल लोगे, जो आपकी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट हो जाएगी। आप नेट पे आने वाली इंपॉर्टेंट लिस्ट को मत देखो। आप अपनी मैडम के थ्रू देने वाली इंपॉर्टेंट लिस्ट या सर के थ्रू देने वाली इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट वो है जो आपने खुद बनाई है, जो आपने खुद बनाई है, वो आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है, चलो बच्चों आगे हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरा क्वेश्चन देखो एक मिनट के लिए फटाफट से। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक तो मैंने लिखा है 50B और दूसरा मैंने लिखा है 52, क्योंकि 52 से केस नंबर 3 स्टार्ट होता है और 56 तक जाता है। 52, 53, 54, 55 एंड 56 ये है केस नंबर 3 के क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो केस 3 है क्या सर? केस 3 था ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें 2 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। और मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी बुक खोलो और क्वेश्चन को एक बार पढ़ो मेरे साथ साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 50B क्या बोलता है। मैंने पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतारा है, मैंने समराइज नहीं किया, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके लिए उतारा। क्या बोलता है? कुमार एंड राजा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। ठीक है, कहां तक दे रखा है? शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 7:3। और सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। लो यहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। आ जाओ आगे चलते हैं। देयर फिक्स कैपिटल्स वर कुमार 9 लाख एंड राजा 7 लाख। कहां तक हो गया सर? यहां तक हो गया। यहां देखो, देयर फिक्स कैपिटल वर सुरेश 9 लाख एंड रमेश 6 लाख। सर हर बार फिक्स कैपिटल ही दिए होंगे? नहीं बेटे, नहीं बेटे, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात आप जानते हो। आगे देखो, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। ये देखो क्या बोलता है? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहां तक क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब गौर से देखना, अब आप गौर से देखना, यहां तक क्वेश्चन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। फिर क्या बोलता है? यहां एक लाइन है कि बट द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग। जो अकाउंटेंट था उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना प्रोवाइड किए। क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक कुमार की सैलरी, एक राजा की सैलरी। और प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2,78,000। अकाउंटेंट ने बिना एप्रोप्रिएशन को दिए, एज पर पार्टनरशिप डीड में जो एप्रोप्रिएशन देने चाहिए थे उनको बिना दिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये केस आप अच्छे से कर चुके हो, लेकिन यहां पढ़ना, अब गौर से पढ़ना, आंखें खोल के
कान खोल के पूरी अलर्टनेस के साथ इस बात को पढ़ना। अगर आप इसे पहले क्वेश्चन में सीख गए तो आप महारथी बन जाओगे, महारथी। आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि आप सारी क्लास के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। विश्वास मानो, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, आप क्लास के टॉपर हो और टॉपर रहोगे। विश्वास मानो। सिर्फ देखो इधर, अब आगे तो क्या बोलता है, इधर देखो, यहां तक क्वेश्चन ठीक था। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग आईओसी, इसमें भी आईओसी 5%, सैलरी टू सुरेश 60,000 एंड रमेश 2,000 पर मंथ, सब कुछ सेम है। लेकिन यहां क्या बोला, द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड इज 2,34,000, ये लाइन भी सेम है, बस डिफरेंट है तो ये। बट द प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर, देख रहे हो आप। लेकिन यहां देखो, द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव, यहां प्रॉफिट भी गलत पड़ गया। ये देखो आप, एक तो हमने ये दोनों चीजें प्रोवाइड नहीं की, ना तो हमने आईओसी दिया, ना ही हमने सैलरी दी सुरेश को और रमेश को। नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में भी हमने कुमार और राजा को ना तो आईओसी दिया, ना कुमार को सैलरी दी थी, ना राजा को सैलरी दी थी। लेकिन प्रॉफिट को गलत नहीं बांटा था, इस वाले केस के अंदर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। यहां हमने प्रॉफिट को भी गलत बांट दिया। एक तो हमने दो चीजें प्रोवाइड नहीं की, हम वो भूल गए, अकाउंटेंट आईओसी देना भूल गया, अकाउंटेंट सैलरी देना भूल गया, और साथ में अकाउंटेंट ने प्रॉफिट को भी गलत बांट दिया। दो काम एक साथ कर दिए, दो गलतियां एक साथ कर दी। अब इन गलतियों को हमें सुधारना है, और वो भी कैसे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। देखो ये क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन करवाऊं तो देखो हम इसमें क्या करते थे। दो पार्टनर है सर, कितने कॉलम बनेंगे सर, 3 कॉलम बनेंगे, पर आपके पास आज जगह नहीं है सर, आप क्या करने वाले हो, अरे फिक्र नहीं करो, हम इसी में कर लेंगे। ये देखो, हम इसे क्या बोलते थे सर, इसे क्या बोलना है, पर्टिकुलर्स बोलते थे सर। आप भी कैसे कैसे क्वेश्चन कभी कभी कर लेते हो। ये था कुमार, सर सही तरह से लिख दो ना, अरे छोड़ो, सही तरह से क्या करना है। और ये था राजा, और ये था टोटल, इसको हमने नाम दिया था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये हमारा वर्किंग नोट है। हमने कहा था अगर करेक्टली काम होता तो आईओसी दिया जाता, कैसे, एट द रेट ऑफ 9%। एट द रेट ऑफ 9% कितना होता सर, 9 लाख सर, ये 81,000 सर, 81,000 सर। आपने भी बिना कैलकुलेटर के आज करके दिखाई दिया। हाँ बेटे, मैं भी धीरे धीरे अब जो है बिना कैलकुलेटर के इसको करने लग गया। 7 लाख इंटू 9%, ये होता 63,000। ठीक है जी। एक तो ये 81,000 प्लस 63,000, ये हो गया 1,44,000। एक तो ये गलती हो गई। दूसरी गलती थी सैलरी की, सैलरी की गलती थी। अरे कुमार की सैलरी क्या, कुमार की देखो तो जरा कितनी है, 1 मिनट, तो कुमार की कैपिटल देख लो कितनी है, मुझे लगता है हमने गलत लिख दी। कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर फिक्स कैपिटल में कुमार 9 लाख एंड राजा 4 लाख। सॉरी, ये राजा की कैपिटल 4 लाख है बेटे, 4 लाख, तो 4 लाख का ये हो जाएगा 36,000। सॉरी, मैं लिखने में, क्वेश्चन उतारने में गलती कर गया, कोई बात नहीं। आपको बुक में क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, आपको बुक के अंदर क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं आएगी। कुमार and Raja partner in a firm sharing profit in the ratio of 7:3. Their fixed capital और कुमार 9 लाख and Raja 4 लाख। हाँ, इतना ही है। और दूसरा बना 52 में 9 लाख and 6 लाख। ठीक है, तो आ जाओ। अगर करेक्टली काम होता, अगर करेक्ट तरीके से काम होता, एक तो दी जाती आईओसी, फिर दी जाती सैलरी, और कुमार की सैलरी कितनी थी सर, 50,000, और राजा की सब 3,000 पर मंथ, मतलब 36,000। ये हो गया 72,000। यानी अगर करेक्टली काम करते तो कुमार को कितने पैसे मिलते सर, 1,31,000।
और राजा को कितने मिलते हैं सर 72,000। और टोटल गलती हुई कितने की सर 1,31,000 प्लस 72,000 2,03,000। अब रॉन्गली हुआ क्या? रॉन्गली उसने ये दो चीजें प्रोवाइड नहीं की। अगर ये दो चीजें अकाउंटेंट ने प्रोवाइड नहीं की तो इस पैसे को वो कहां लेके चला गया? सारे की गलती नहीं है, 278 की गलती नहीं है, गलती सिर्फ इसकी है। वो ये पैसे को लेके कहां गया सर? उसने ये वाला पैसा इस रेशो में बांट दिया। कौन सी रेशो में सर? 7:3 में। उसने इस पैसे को 2,03,000 को 7:3 में बांट दिया। सर इसको मिला 142,100। और इसको कितना मिला? इसको मिला सर, इसको मिला 60,900। और सर फिर उसके बाद हमने इसके बैलेंसिंग कर दी। इसे करेक्टली मिलना चाहिए था 1,31,000 पर रॉन्गली मिल गया 142,100। तो हमने कहा इसे फालतू पैसा मिल गया, आओ इससे पैसा ले लें। हमने इससे 11,100 ऐसे करके लिख देते हैं, 11,100 ले लिया, मतलब डेबिट कर दिया। और सर उसे 72,000 करेक्टली मिलना चाहिए था पर 60,900 मिला, तो उसे हमने 11,100 दे दिया। उसे हमने 11,100 दे दिया। और हाँ, बाद में हमने सब एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास की हमने कहा जिसको पैसा मिलेगा वो क्रेडिट, जो देगा वो डेबिट। कुमार्स करंट अकाउंट डेबिट टू राजाज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल थी। कितना सिंपल था, यही हमने किया था। यहां प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गलती नहीं हुई थी। लेकिन इस वाले केस में क्या करेंगे और मैं आपको दिखाता हूं। इस केस के अंदर भी हम सेम काम करते हैं। कितने पार्टनर है सर? 2 पार्टनर है सर। कॉलम कितने बनेंगे सर? 3। कितने होशियार हो आप, देखो आप ये बात सीख गए। आप ये बात कितनी जल्दी सीख गए कि अगर पार्टनर 2 है तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे आधे बच्चों को नहीं पता, वो इसको लर्न करते हैं, वो रट्टाफिकेशन इसमें भी शुरू कर देते हैं कि अरे इतने कॉलम बनेंगे, इतनी लाइन छोड़ेंगे। अरे छोड़ो ये सब बातें। ये स्कूल की जो आपकी मैडम है ना, ये आपको हर चीज याद करवाना चाहती है। पता नहीं क्यों आजकल स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपको हर चीज याद करवाना चाहते हैं, हर चीज समझाना नहीं चाहते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो हर चीज याद करवा के आपको तोता बनाना चाहते हैं, आपको अकाउंटेंट नहीं बनाना चाहते। वो तो फिर रट्टाफिकेशन काम करवाना चाहते हैं। ये देखो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अगर करेक्टली काम होता तो क्या होता? ये देखो, अगर करेक्टली काम होता तो फिर हमें क्या देना पड़ता सर? आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सर आपने यहां ऐसा नहीं लिखा था पर एनम, अरे लिख लो ना, एक ही बात है। आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मुझे फटाफट से बताओ ये कितना आ गया? आप कैलकुलेट कर लो, मैं तो भी कैलकुलेट करूं उससे पहले आप कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 9 लाख। उसकी कैपिटल कितनी है? 9 लाख इंटू 5%। सर ये आ गया सुरेश का 45,000। लो, और उसकी कैपिटल कितनी है सर? 6 लाख का 5%। सर ये आ गया 30,000। ये हो गया सर टोटल 75,000। एक गलती तो सर ये है। और दूसरी गलती है सैलरी की। और सैलरी टू सुरेश कितनी है सर? 60,000। और सैलरी टू रमेश कितनी है सर? 24,000। 2,000 पर मंथ है सर। ये हो गया 84,000। अब सुनना मेरी बात गौर से, सुनना, क्योंकि जो गलती है वो गलती है दैट द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अमाउंट। जो सही मायने में गलती हुई, जिसे हम गलती कहने वाले हैं, इस बार गलती आपको ऑटोमेटिकली गिवन है। अगर हम सही तरह से काम करते तो मुझे बताओ ना, टोटल प्रॉफिट कितना था सर? टोटल प्रॉफिट था 2,34,000।
2,34,000 में से अगर हम इसे निकाल दें 75 एंड प्लस 84, 75 एंड प्लस 84, तो मुझे बताओ कितना हो गया सर? 75,000 प्लस 84,000 159। अगर हम सही तरह से काम करते तो 2,34,000 में से 159 निकालने के बाद कितना बचता सर? 2,34,000 में से 159 निकालते तो बचता 75,000। इस 75,000 को हम कौन सी रेशियो में बांटते सर? 3:2 में। किसमें बांटते सर? 3:2 में। आओ मैं आपको दिखाऊं, इंटू 3 डिवाइड बाई 5, किसको मिल जाता सर? 45,000 और इसको मिल जाता सर 30,000। तो टोटल पैसा इसको कितना मिलता सर? इसको मिलता 45,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000, इसको मिलता 1,50,000। इसको टोटल पैसा कितना मिलता सर? इसको मिल जाता 84,000। ये कितना हो गया सर? 2,34,000। चाहे तो ऐसे टोटल कर लो, चाहे तो ऐसे टोटल कर लो, एक ही चीज आएगी। ठीक है जी। लेकिन रॉन्गली किया क्या? द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली। 2,34,000 को 1:1 में बांट दिया गया। 2,34,000 को 1:1 में बांट दिया गया। इसको दिया गया 1,17,000 और इसको भी दिया गया 1,17,000। इसको मिलना चाहिए था सर 1,50,000 और हमने दिया 1,70,000। इसको 33,000 और देना पड़ेगा सर। वी हैव टू गिव। तो हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। उसको मिलना चाहिए था 84,000 पर हमने दे दिया कितना? 1,17,000। इससे 13,000 ले लो सर, इससे 13,000 ले लो। इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है। ये एंट्री बन जाएगी। आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, आप देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस था। यहां ऑलरेडी गिवन था कि आपने रॉन्गली क्या किया। द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली, यानी यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 बार दी थी। एक बार तो सही रेशियो में बंटना चाहिए था 3:2 में, और दूसरी गलती आपने क्या की? आपने इसको प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। यानी इस क्वेश्चन को पकड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 बार दी होती है। ये देखो, एक तो ये दी है, मैं आपको रेड पेन से मार्क कर दूं, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दे रखी है और एक ये दी है। इक्वली को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1:1, 2 बार। जब ऐसा केस आ जाए तो ये बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी। ये कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और कुछ भी नहीं किया। ये बिल्कुल सही तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और कुछ भी नहीं किया। अगर आप इस बात को साबित करना चाहते हो तो लो, मैं आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ आपने बेसिकली किया क्या है। ये देखो, आपने बेसिकली किया क्या है, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूं। यहां पे आप समझ जाओगे। ये देखो मैं क्या बनाता हूं आपके सामने। मैं बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, और इधर को कर लेता हूं, थोड़ा सा इस तरफ कर लूं, यहां जगह ज्यादा चाहिए होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखो, यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखा? बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था सर? 2,34,000। 2,34,000। ये भी पेन अच्छा नहीं है। 2,34,000। ये मार्केट भी ठीक नहीं चल रहा था। लो, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ 2 IOC। किसको? सुरेश करंट अकाउंट। मैं पूरा नहीं लिखता हूं, पूरा लिखने की जगह नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं छोटा करने की। सुरेश करंट अकाउंट कितना सर? 45,000। और रमेश करंट अकाउंट कितना सर? 30,000। सर ये में दिख नहीं रहा है, तो लो मैं अकाउंट भी हटा देता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ये है 45
5,000 और ये है वहीं से ले रहा हूं फिगर 30,000। कितना हो गया सर 75,000। आप गौर से देखना हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है टू सैलरी। सुरेश, आपको याद है ना करंट अकाउंट लिखना। सुरेश करंट अकाउंट कितना सर 60,000 और रमेश करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों बोल रहे हो सर? अरे क्योंकि फिक्स कैपिटल है। बार बार ऐसी बातें नहीं पूछो। आप बार बार जब ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे फिर बहुत गुस्सा आ जाता है। तो लो आईओसी भी हो गया, सैलरी भी हो गया। उसके बाद आप क्या करते, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखते हैं आप? सुरेश करंट अकाउंट, रमेश करंट अकाउंट। और इसे बंद करें। ये कितना है सर 2,34,000। ये कितना है सर 2,34,000। यहां कितना आएगा सर? सेम आएगा। कैसी बातें पूछ रहे हो सर आप? 2,34,000 और बचा कितना सर? आओ अभी देख लेते हैं। 2,34,000 में से 2,34,000 में से 75 यहां दे दिया, 84 यहां दे दिया, सर 75,000 बच गया। और ये 75,000 कौन सी रेशो में बटना चाहिए था अगर सही काम करते? सर 3:2 में। इसको मिलता 45,000, इसको मिलता सर 30,000। अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात गौर से सुनो। क्या आप मुझे सुन रहे हो? क्या आप सोए तो नहीं? सुनो मेरी बात। अरे मैंने क्या किया, बिल्कुल प्रॉपर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ऐसे ना बना के मैंने ऐसे बना दिया। देखो ना, अरे सेम तो है। ये देखो आईओसी का 45,000, सैलरी का 60,000, प्रॉफिट बैलेंस प्रॉफिट का 45,000। सुरेश को कितना पैसा मिल रहा है सर? 45,000, 60,000 एंड 45,000, टोटल सर 1,50,000। रमेश को कितना पैसा मिल रहा है सर? आईओसी का 30,000, सैलरी का 24,000 और प्रॉफिट का 30,000। यहां कितना मिल रहा है? 30,000, 24,000, 30,000। ये प्रॉपर करेक्टली वाले पार्ट में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पूरा का पूरा, इस बार मैंने पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। जहां कहीं भी 2 बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी जाती है, सबसे आसान तरीका इसको दिमाग में रखने का ये है दैट वी प्रिपेयर द कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कंप्लीट। पहले हम इस प्रॉफिट, बचे हुए प्रॉफिट को नहीं बांट के दिखाते थे क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती नहीं हुई थी। अब हमें गलती ऑलरेडी गिवन है, हमें ऑलरेडी पता है कि हमने क्या गलती की है। हमने इस 2,34,000 को इक्वली बांट दिया, इक्वल रेशियो में बांट दिया। सॉरी। तो सबसे आसान तरीका जो आपको इस चीज को दिमाग में रखने का ये, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको पता लगे कि 2 बार रेशियो दिए, बटना इस रेशियो में चाहिए था, हमने पार्ट गलत दिया, गलती ऑलरेडी गिवन है, तो वो केस नंबर 3 है। और जहां कहीं भी केस नंबर 3 है वहां सिंपल तरीके से आप ऊपर करेक्टली के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और रॉन्गली में हमने क्या किया वो ऑलरेडी गिवन है, बाद में उसको बैलेंस कर दो, ये देखो सेम तो किया है। 234 हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन था, हमने आईओसी दिया, सैलरी दिया, बैलेंस प्रॉफिट को बांट दिया और अकाउंट क्लोज हो गया। यहां भी हमने सेम काम किया। यहां पे हमने जितने की गलती हुई थी उसको टोटल प्रॉफिट में से माइनस करके जो बचा वो प्रॉफिट था उसको 3:2 में बांटा। यहां भी हमने सेम काम किया। तो ठीक है, तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर 2 बार रेशियो दी होगी आप उसको इसी तरीके से हैंडल करोगे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का होगा आप ऐसे ही हैंडल करोगे और ऐसे ही कर जाओगे। और मैं एक क्वेश्चन और करवा दूं, फिर उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कल इसका टॉपिक नंबर हम कर लेंगे कौन सा? लास्ट टॉपिक, लास्ट केस। इसका हम लास्ट केस कर लेंगे जिसके अंदर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएशन है, वो वाला केस हम कल करेंगे, जिसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 57 से। लो आ जाओ फटाफट जल्दी से। अरे ये साफ क्यों हो रहा है? ये क्या हो गया इसको? लो ये कहीं परमानेंट मार्कर की तो नहीं डाल दी इसके अंदर। चलो
आ जाओ फटाफट जल्दी से, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करें फिर क्लास को बंद करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 53 करें। ये क्या बोलता है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है एबीसी वर पार्टनर्स इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल स्टूड एट 5 लाख 250 एंड 250। मैं छोटा सा क्वेश्चन यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 53, कितने पार्टनर हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर कैपिटल, फिक्स नहीं दी है, सिर्फ कैपिटल बोल रहा है 5 लाख 250 एंड 250। लो कैपिटल भी गिवन है, फिर आगे क्या बोलता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड क्या क्या होना चाहिए था, एज पर, सही से मत लिखो ना, कोई बात नहीं, एज पर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए था सी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सैलरी मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख दूंगा, सैलरी मिलनी चाहिए थी सी को 10,000 पर मंथ, सी को सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000 पर मंथ। पार्टनर्स वर टू गेट द आईओसी एट 5% पर एनम। दूसरा काम होना चाहिए था, आईओसी देनी थी तीनों पार्टनर को 5% पर एनम, 5% पर एनम और 5% पर एनम। सर एक ही बात लिख देते हैं, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। एंड प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और जो प्रॉफिट बंटना चाहिए था वो कैसे होना था, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। सर ये कैसे निकालेंगे, और निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कितना है सर, 5 लाख, ये कितना है सर 250, और ये कितना है सर 2,50,000। तो आओ इसे काटे, इसे काटे तो ये बच गया 50 रेशियो 25 रेशियो 25। ये कितना हो गया सर 5 और ये आ गया 10, यानी 5/5 2:1:1। क्या आ गई रेशियो, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। अब हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 was rupees 3,30,000। द नेट प्रॉफिट for the year ended on 30, को ऊपर लिख देता हूं 2:1:1, आपको तो पता लग ही गया 2:1:1। The profit for the year ended 31st March 2016 is rupees, कितना दिया हुआ है जरा देखें एक बार दोबारा से सर, 3,30,000 सर, रुपीज 3,30,000 and it was divided equally without providing for the above terms। अब क्या हुआ, the profit was divided equally, मतलब 1:1:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द अबाउट। देखा ना, सेम बात आई ना, 2 बार रेशियो आई कि नहीं आई, हाँ सर 2 बार आई। सही काम ऐसा होना चाहिए था, लेकिन गलत हमने ये कर दिया। अब क्या करना है, सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। आओ फटाफट जल्दी से बनाए। कितने पार्टनर है सर, 3 पार्टनर है। कितने कॉलम बनाए सर, 4। देखा कितने समझदार हो आप, सब कुछ आपको मालूम है। कौन कहता है कि आप टॉप नहीं करने वाले हो, अरे आप सब टॉप करने वाले हो। क्लासेस में आप सब टॉप करोगे, मजा तब है जब आप बोर्ड के एग्जाम में भी, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में टॉप कर जाओ, फिर देखो आप कितने नजारे आते हैं। पता है हर इंसान की लाइफ में टीवी पे आने का, किसी अच्छे काम के लिए टीवी पे आने का यही एक सबसे बड़ा मौका होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। जब आप टॉप करोगे ना, फिर आपके इंटरव्यू होंगे,
आज बहुत ज्यादा पास हो रहे हैं यहाँ से, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप टॉप करोगे ना फिर आपकी जगह जगह पे इंटरव्यू होंगे, सारे सोशल मीडिया पे आप छा जाओगे, हर न्यूज चैनल पे आप होगे। सोच के देखो, आ जाओ अगर करेक्टली काम होता, अगर करेक्टली काम होता तो काम कैसे होता? अगर करेक्टली काम किया होता तो हम क्या करते? सर हम सबसे पहले देते सैलरी, आज नहीं होने वाली सर, सिर्फ सी को सैलरी मिली थी और वो कितनी थी? 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000। कितनी सैलरी हो गई? आओ देख ले, फटाफट से कैलकुलेट करके देख लें। सर सिर्फ सी को सैलरी मिली थी 1,20,000। और दूसरा सर इनको आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, आईओसी देना चाहिए था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सर 5 लाख का हो गया 25,000 और सर 2,50,000 का 5% हो जाएगा सर 12,500 और इसका भी 12,500। ठीक है जी, यानी अगर सही काम करते तो सैलरी ऐसे दी जाती, आईओसी ये दिया जाता और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे 2:1:1 में बांट दिया जाता। कितना बच गया प्रॉफिट सर? प्रॉफिट बच गया 2,34,000 में से, नो सॉरी 234 नहीं है सर, 3,30,000 में से, मुझे पिछला क्वेश्चन याद आ रहा है, 3,30,000 में से आओ इसे देखें माइनस करके हमने कितना गलती की है, 120 और ये कितना है सर 25,000 प्लस 12,500 प्लस 12,500 50,000, यानी 3,30,000 में से अगर हम 1,70,000 माइनस करते हैं, 3,30,000 में से अगर हम 1,70,000 माइनस करते हैं, इसका मतलब 1,60,000 को 2:1:1 में बढ़ना चाहिए था। 1,60,000 को 1,60,000 को इंटू 2 डिवाइड बाय 4 यहां आना चाहिए था 80,000 और सर यहां कितना आना चाहिए था? यहां आई थिंक आना चाहिए था 40,000। ये आज कितना तंग कर रहे हैं, पर क्या करें, देश की रक्षा के लिए ये भी जरूरी है। क्या करें? लो, तो इसे टोटल मिलना चाहिए था 25,000 प्लस 80,000 105,000। इसे टोटल मिलना चाहिए था 12,500 प्लस 40,000 52,500 और इसे मिलना चाहिए था 1,20,000 प्लस 12,500 प्लस 40,000 172,500। एक बार मैं टोटल करके देख लेता हूं कितना आ रहा है, 1,05,000 प्लस 52,500 प्लस 172,500 टोटल आ गया 3,30,000। क्या बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कंप्लीट, जहां नेट प्रॉफिट भी गिवन था, मैंने सैलरी दी, आईओसी दी और बैलेंस प्रॉफिट को बांट दिया। अब रॉन्गली क्या हुआ ये देखो, रॉन्गली क्या काम हुआ? रॉन्गली उसने इस पैसे को क्या किया सर? 1:1:1 में बांट दिया। अगर 3,30,000 को उसने इक्वली बांट दिया तो सर उसने इसको दिए 1,10,000, सर इसको भी दिए 1,10,000 और इसको भी दिए 1,10,000। यही तो उसने गलती की अकाउंटेंट। आओ देख लेते हैं, इसे मिलना चाहिए था 1,05,000 करेक्टली, लेकिन रॉन्गली मिल गया 1,10,000, तो इससे 5,000 ले लेते हैं, डेबिट कर। उसे मिलना चाहिए था 52,500 करेक्टली, लेकिन रॉन्गली कितना मिल गया सर? रॉन्गली तो बहुत ज्यादा दे दिया, तो आओ इससे भी 57,500 हम ले लेते हैं। लेट अस टेक बैक, हम इससे भी कितना ले लेते हैं सर? 57,500।
इतना पैसा आप इससे ले लो, इतना पैसा आप इससे ले लो। हाँ, उसे कितना मिलना चाहिए था सर? उसे मिलना चाहिए था 1,72,500, लेकिन मिल कितना गया सर? 1,10,000 थोड़ा मिला, उसे 62,500 दे दो। हो गया। इन दोनों से इतना पैसा ले लो और उसे दे दो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट। हो गया काम सर। करंट अकाउंट नहीं बेटे, कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल गिवन नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। सर अगर ये फर्स्ट केस होता और ये लाइन ना दी होती, सर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर ये लाइन ना होती, यही तो डिफरेंस है बस एक लाइन का। ये कहीं ना कहीं लिखी होती है क्वेश्चन के शुरू में या लास्ट में, कहीं भी हो सकती है बीच में, ठीक है। ये लाइन ना होती तो फिर मैं क्या करता? मैं सिर्फ इस 170 को क्या लिखता है यहाँ पे रॉन्गली में 1,70,000 डिवाइडेड इन 2:1:1 और क्वेश्चन को वहीं पे खत्म कर देता। मैं वहां पे बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। मतलब क्योंकि मुझे अपनी गलती पता थी कि मैंने गलती क्या की, मैंने गलती सिर्फ इतनी सी की थी, मैंने प्रॉफिट को गलत नहीं बांटा था। केस 1 के अंदर, केस 1 और केस 3 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग को खोल के, एक बार आंखों को खोल के, दिमाग को खोल के, अलर्ट होकर क्वेश्चन को पढ़ना है कि कहीं क्वेश्चन में 2 बार रेशियो तो नहीं दी। अगर क्वेश्चन में 2 बार रेशियो दी है या ये वाली लाइन क्वेश्चन में आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ये केस नंबर 3 है। और इस केस के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। और फिर रॉन्गली तो हमें मालूम ही है कि हमने गलती क्या की है, और फिर हम उसके बाद बैलेंसिंग कर लेंगे। ये बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। तो आज आपका होमवर्क है, आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 54, 55 एंड 56। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 55 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक छोटा सा अलग छोटा सा कंसेप्ट है, आप शायद इसे ना कर पाओ पर कोई बात नहीं, आप कोशिश करना, फिर भी आप कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 53 तो हमने कर दिया, 54, 55, 56। आज का जो होमवर्क है, आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क है 54, 55 एंड 56। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क मुझे सेंड करते हैं, बहुत कम बच्चे। आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क करते हैं। कोई बात नहीं, जब आपका दिल करे आप इसे कर लेना, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, मेरी नहीं है। ये लाइफ आपकी है। कल अगर बड़े अफसर आप बन जाओगे, कुछ बड़ा काम आप करोगे, बड़ी प्रोफेशनल डिग्री आप पढ़ोगे, तो आप कमाओगे, मर्जी आपकी। तो मैं आप पे छोड़ देता हूं। हाँ, बस साथ साथ पढ़ते रहो और होमवर्क करके मुझे आप प्लीज पिक भेजते रहा करो। और कोई डाउट्स होते हैं तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो, आप मेरे को डाउट्स भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर आपको अच्छे से मालूम है। सर नहीं मालूम, अरे नहीं मालूम तो आप लिख लो 8607103264। आप लिख लो और आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, आप मेरे साथ अटैच हो सकते हो। कुछ बच्चे हुए भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो मेरे को फेसबुक पे या जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं और मेरे साथ अटैच भी हुए हैं। तो आप भी मेरे साथ ग्रुप पे आ सकते हो। रेगुलर ग्रुप में नहीं आ सकते, लेकिन आप पर्सनली मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में आ सकते हो और हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। आप होमवर्क करो, और हाँ, अगर आपको सही मायने में समझ में आ रहा है, सही मायने में समझ में आ रहा है, तो फिर आप इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वो नोटिफिकेशन वाली बेल को आप प्रेस कर दो, ताकि जब कभी मैं वीडियो पोस्ट करूं, अपलोड करूं, आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों।